मैं एक सांसद होने के नाते मैं किस तरह से उसमें सहभागी बन सकता हूँ, कैसे हम समाज को बेहतर सहयोग कर सकते हैं। जाने वाला प्रेसिडेंट है, उससे मुझे ज़्यादा काम करना है, ये कम काम करना है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। स्कूल को लेके, अंगदान को लेके, नेत्रदान को लेके, आपका पौधारोपण को लेके, ब्लड डोनेशन को लेके, स्कूलों में हम क्या काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने परिवार को ऐसे छोड़ना चाहेंगे और हम उनसे बात करेंगे और हो सकता है सब, हमें उम्मीद है कि वो जल्दी आएंगे वापस। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वोकेशनल ट्रेनिंग हम चाहते हैं लोगों को दें, चाहे हमको प्लम्बर बनाएं, चाहे उनको ट्रेंड मेडिकल टेक्नीशियन बनाएं। जब 2013 में यहाँ पे बाढ़ आई, सबसे पहले रोटरी केदारनाथ क्षेत्र में गई और हमने 13 स्कूल जो बिल्कुल मलिया में ठोके तो वो दोबारा बनाकर लोगों को समर्पित किए। बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिली कि रोटरी क्लब किस तरह से समाज की सेवा कर रहा है और एक विशेष क्षेत्र में, कि अनेक क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर समय पर ओकेजनल कोई कार्यक्रम होते हैं, उनमें किस तरह से समाज की सेवा कर रहा है। तो मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ अधिष्ठापन समारोह में, जो आज नए लोगों को जो दायित्व मिला है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और क्लब से ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं एक सांसद होने के नाते मैं किस तरह से उसमें सहभागी बन सकता हूँ, कैसे हम समाज को बेहतर सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में अगर कोई सजेशन देंगे तो मैं उस पर विचार करूँगा। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रोटरी रुड़की मिड टाउन की इस मीटिंग में, जिसमें हमारे नए प्रधान अपना चार्ज ले रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन सेरेमनी में यहाँ पे उपस्थित हुआ। हमारे रोटरी 200 कंट्रीज से ज़्यादा में काम कर रही है मानवता की सेवा के लिए, और हमारा प्रधान, हमारा आरआई प्रेसिडेंट, ये हर साल 1 जुलाई में नया चार्ज लेता है। उसी संदर्भ में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 का ये पार्ट है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड के कुछ हिस्से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, चंडीगढ़। और रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन बहुत चिर से बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। रोटरी में, जहाँ तक रोटरी के काम की सवाल है, उसमें रोटरी का बहुत बड़ा जो योगदान है वो दुनिया में पोलियो एरेडिकेशन में है। 1984 में हमने पोलियो पे काम करना शुरू किया था। उस टाइम 3.5 लाख बच्चों को पोलियो होता था, जिसमें से आधे से ज़्यादा इंडिया में थे। अब 2011 के बाद इंडिया में कोई पोलियो का केस नहीं है। वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्रीज़ रह गए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, और हम सोच रहे हैं कि अगले 2-4 साल में वो भी पोलियो ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ चंडीगढ़ में हम जो बिल्कुल ही गरीब लोग, बच्चे हैं जो छोटे 2, 4, 5, 7, 10, 12 साल के, जिनका कोई नहीं पूछता, उनके दिल में छेद है, उसकी फ्री सर्जरी करवाते हैं। कोई 800 से ज़्यादा बच्चों की, इंडिया के और बाहर के जो गरीब मुल्क हैं उनसे बहुत बड़े बड़े काम रोटरी कर रहा है। आज मैं उत्तराखंड में हूँ। जब 2013 में यहाँ पे बाढ़ आई, सबसे पहले रोटरी केदारनाथ क्षेत्र में गई और हमने 13 स्कूल जो बिल्कुल मलिया में ठोके तो वो दोबारा बनाकर लोगों को समर्पित किए। और यहाँ जो ये क्लब है बड़े बड़े काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले, 1 साल पहले, उन्होंने एक ऐसी एम्बुलेंस वैन दी जो फुली इक्विप्ड है एमरजेंसी में मरीज को ले जाने के लिए। बहुत बड़े बड़े, जैसे बच्चों के लिए, स्कूलों में बच्चों के लिए और लड़कियों को खास करके, और ट्री प्लांटेशन, ये सारे काम रोटरी क्लब। सर, जो नई कार्यकारिणी बनी है, ये किस तरह से काम करेगी? अब इसके लिए क्या करेंगे? जब जो नई कार्यकारिणी बनी है, इनके जो प्रधान सेक्रेटरी, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने आज ये घोषणा की है कि हमारे 7 फोकस एरियाज़ हैं, जिसमें एनवायरनमेंट है, बच्चे हैं, मटर्निटी जो लड़कियां हैं, उसके अलावा सैनिटेशन है। ये सारे काम उस हर एक फोकस एरिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन करने जा रहा है। और हमें आस है कि सबसे बढ़िया
आने वाले सालों में, क्योंकि अगले साल में इसी क्लब के रवि प्रकाश जी जो मेरे साथ खड़े हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर होंगे। अब इनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले सालों में सभी पूछेंगे कि रवि प्रकाश जी का क्लब क्या कर रहा है। और इन्होंने अभी आज ये किस्म की शपथ ली है कि इस साल में सबसे बढ़िया काम डिस्ट्रिक्ट में हमारा रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन करेगा, और हमें इसकी आस भी है। थैंक यू वेरी मच। रोटरी क्लब जैसे कि मनमोहन जी ने भी बताया कि बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, और जिसमें पोलियो का जो इरेडिएशन है वो सबसे मेजर काम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने करा है, दैट इज़ अ मेजर प्रोग्राम। हमारा क्लब अपने लेवल पे भी बहुत सारे काम करता है, जिसमें जैसे बताया कि एक इमरजेंसी मेडिकल क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी हमारे पास हमने बनाई है अपने समाज के लिए, जिसमें वेंटिलेटर वगैरह सब उसमें उपलब्ध है। और उसमें हम जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको फ्री भी कराते हैं, और जो संपन्न लोग होते हैं उनसे उसके पैसे चार्ज करते हैं, जिससे कि हम जो फ्री वाले हैं उनको फ्री कर सकें। इसके अलावा जो है जैसे हमारे जो अध्यक्ष हैं, नए आने वाले अध्यक्ष हैं, ये हिमांशु जी, इन्होंने अपने विज़न बताया है कि किस किस फोकस एरिया में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का हमारा अधिष्ठापन समारोह है, ये एक चेंज है, जिसमें एक जो हमारा जाने वाला अध्यक्ष है वो नए आने वाले अध्यक्ष को अपना पद संभालता है। ये एक रिले रेस की तरह से है। रिले रेस में सब लोग एक ही टीम में है, ये कोई आपस में कंपटीशन नहीं है कि जो पिछले जाने वाला प्रेसिडेंट है उससे मुझे ज़्यादा काम करना है, ये कम काम करना है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। ये एक रिले रेस है, सब लोग एक ही टीम में है। हमें पुराने वाले जो प्रेसिडेंट है उसी का काम आगे बढ़ाना है, नए नए आयाम स्थापित करने हैं, जिसमें हम समाज के लिए नए नए कल्याण कर सकें। सबसे बात हो रही थी स्कूल को लेकर, और स्कूलों को बता रहे हैं प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है जी, उन्हें आप किस लिए डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो शिक्षा है वो बहुत पिछड़ चुकी है, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गए हैं और टीचर्स वहाँ नहीं है। उनको किस तरह से आप सरकार से बातचीत करके, क्योंकि सरकार आपके साथ है। जी, इसमें हमने जो आइडेंटिफाई करा है वो 2 एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करे हैं। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ज़्यादा जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाथरूम्स वगैरह नहीं होते हैं तो जो हमारी बालिकाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको स्कूल अटेंड करने में तकलीफ़ होती है। तो हम सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी हम काम कर सकते हैं, अगर वो टॉयलेट्स बनाने का प्रोग्राम है, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का है, या बेंचेस वगैरह प्रोवाइड करने का है, उसमें हम मदद करते हैं। सरकारें क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ये हमारे भी शिकायत है सरकार से, और हम इसको सरकार के द्वारा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दे। सरकार जो है वो सैलरीज वगैरह शिक्षकों की काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो उनका फंड्स आता है वहाँ पर वो पूरा नहीं पड़ पाता है, नाकाफ़ी है। जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में दिन पे दिन वो ख़राब होता चला जाता है, और इस लेवल पर पहुँच जाता है कि फिर बच्चे आने वहाँ बंद कर देते हैं। तो हम उस चीज़ को सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने एंड पे काम करिए। टीचर्स वगैरह हैं, उनको भी सुधार के लिए बात होगी। ऐसा है, उनके सुधार के लिए हम इस तरह से बात करते हैं कि जो हमारे अपने मेंबर्स हैं, ये हमारे जो अपनी स्पाउसेस हैं, वो भी वहाँ पर जाके बच्चों की थोड़ी बहुत ही क्लासेस लेते हैं, जिसमें हम उनको इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज करा सकते हैं, जिसमें हम उनको ग्रामर के बारे में बता सकते हैं, जिसमें कुछ मैथ्स के टीचर वगैरह हमारे पास होते हैं। तो जहाँ जहाँ हम पॉसिबल हो सकता है, कुछ स्कूलों में हम इस तरह का काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में हम काम कर पाए, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो अभी उसका अपने चूँकि किसी और कार्य में व्यस्त हैं, इस वजह से प्रॉब्लम टाइम नहीं दे पाते, वो इतनी मीटिंग किसी में आ भी नहीं पाते, इस वजह से हो सकता है वो कारण रहा हो। पर अगर हम उसकी आज बात अभी ना करें तो अच्छा है। आगे आने वाले जो कार्यक्रम के जैसे आपने बात करी तो उसकी करी जाए, वो बेटर होगा। इस वर्ष की जो हमारी थीम है मैजिक ऑफ रोटरी, हम क्यों ना मैजिक करें। जो हमने आज तक काम किए हैं वो हमारे स्टेपिंग स्टोन्स हैं, और हम आगे जो काम करने जा रहे हैं जिसके बारे में बताया गया, आने वाले समय में जैसे मैंने भी बताया पहले कि हम लोग एडल्ट लिटरेसी का काम करने जा रहे हैं, जो कि प्रौढ़ शिक्षा का काम है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग सब लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो बच्चे पढ़ाएंगे अपने आसपास के जो गरीब या जो अनपढ़ प्रौढ़ शिक्षित नहीं है। पढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, कई ऐसे प्राइमरी या प्राथमिक विद्यालय, सरकारी स्कूल जो है, जिनकी दुर्दशा आज अगर देखी जाए तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसी के बारे में बताया ना, ना सरकार ध्यान देती है, ना आप जैसे समाज सेवी लोग ध्यान वो देते हैं। दिया हुआ है, वही तो हमने करा हुआ है। आप देखिए जो हैप्पी स्कूल्स हैं, आपको दिखाएं, यहाँ पर 4 स्कूल्स हैं हम लोग अडॉप्ट करे हुए हैं। जो पहले क्या उसकी थी, पूरा कायाकल्प हो चुका है। आपको विजिट करवाएंगे उस स्कूलों का, और यहाँ कंप्लीट हमने चेंज किया है उसमें। एक तो स्कूल इनके आपके सामने ही है जो क्लिनिक, और वो हमने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है जी। वो यही हम काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं
उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। जो और भी अन्य स्कूल है उनको भी ठीक करने का आप काम करेंगे, जिस तरह शिक्षा को बढ़ावा देने का आप? हाँ जी बिल्कुल, शिक्षा के अलावा हम लोग शिक्षा तो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उस वजह से बच्चे एंजॉय नहीं करते, अटेंडेंस कम होती है। आपको बताया जैसे उन्होंने कि कम से कम 8 गुना अटेंडेंस बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों का एनवायरनमेंट अच्छा है, बैठने की बेंचेस हैं, हमने बेंचेस दिए हैं, कई हज़ार बेंचेस दिए पिछले साल में। आप जैसे बड़े बड़े समाज सेवी लोगों के तो बड़े बड़े स्कूल भी खुल रहे हैं, उन्हें तो वो नहीं, वो ये बातें हो रही हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो अपने अलग चल ही रहे हैं, उसमें आरटी ही है, उसमें आरटी के माध्यम से होता है काम। रोटरी क्लब रुड़की मिड टाउन एक अग्रणी संस्था है जो निरंतर 1980 से जो है विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, और आज जो है हमारा अधिष्ठापन समारोह था जिसमें श्री हिमांशु सिंह पुंडीर जी जो है नए अध्यक्ष बने हैं, और इसी अधिष्ठापन समारोह में जो है मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच आए थे, और उसके अलावा जो 2 हमारे विशिष्ट अतिथि थे, एक रोटेरियन मनमोहन सिंह जी जो पंजाब से आए थे, और दूसरे रोटेरियन रवि प्रकाश जी जो हमारे ही क्लब के सदस्य हैं और आगे जो रोटरी का डिस्ट्रिक्ट होता है उसके गवर्नर बनने वाले हैं। तो सबने आज जो है एक नई टीम का गठन तो कराया ही कराया, उसके अलावा विभिन्न विषयों पर चर्चा करी, आगे क्या प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं स्कूल को लेके, अंगदान को लेके, नेत्रदान को लेके, आपका पौधारोपण को लेके, ब्लड डोनेशन को लेके, स्कूलों में हम क्या काम कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई और बहुत जो है एक ऐसा संवाद बना, बहुत पॉजिटिव संवाद बना। आज नगर विधायक जी ने अपने संबोधन में बोला है कि आज मेरा आखिरी मीटिंग। नहीं ऐसा नहीं, वो नगर विधायक जी थोड़ा शायद समय से देर से वो उपस्थित हुए थे, हमने उनको मंच पे बुलाया, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और उन्होंने बताया किस प्रकार से जो है सब लोग मिल के काम करते हैं। रोटरी के वो पुराने सदस्य हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो निरंतर हम लोगों का आगे भी जो है सहयोग और मार्गदर्शन दोनों करते रहेंगे। देखिए, रोटरी समाज सेवी संस्था है और 119 साल हो चुके हैं इसको, और कोशिश की जाती है कि हम हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, गरीबों की हेल्प। कार्यकारिणी आप आज आपकी बनी है जी, तो किस तरह के शुरू से अब पहला कार्य प्राथमिकता किस चीज़ की है? इस साल जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो एजुकेशन के ऊपर ही रहेगा। स्कूल्स में जो हमने अब तक काम किया, और भी 1-2 स्कूल अडॉप्ट करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे। साथ में जो स्कूल्स में जाके कुछ हम क्लासेस लेंगे बच्चों को, उनके स्पेशली जो आजकल बच्चों को लत लगी हुई है मोबाइल की, जंक फूड की, उससे निजात पाने के लिए हम कुछ स्टॉक्स देंगे। तो इस तरह के हमारे चाहे शिक्षा से रिलेटेड हों, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हों, चाहे और सेवा के प्रकल्प हैं, इस वोकेशनल ट्रेनिंग हम चाहते हैं लोगों को दें, चाहे हमको प्लम्बर बनाएं, चाहे उनको ट्रेंड मेडिकल टेक्नीशियन बनाएं, उस क्षेत्र में भी हम करेंगे। एनवायरनमेंट के लिए भी हम काम करेंगे। सो वेरियस वेरियस पे। थैंक यू। देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक अवसर है मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, जिस समाज की वजह से हम यहाँ खड़े हुए हैं उसको हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और यही सारा हमारा ऑब्जेक्टिव है रोटरी का, कि हम सोसाइटी की सर्विस करें और सारे जो मतभेद हैं उन्हें छोड़कर ऊपर बढ़ें और सोसाइटी के लिए काम करें। ये ही हमारा मूल मंत्र है। और सांसद जी ने जैसे हमें एनकरेज करा कि हम उस डायरेक्शन में और बेहतर काम करें और प्रोफेशनली काम करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला साल जो हमारा 1 साल का मौका हमें मिला है, इसमें हम बहुत अपने जो हमारे सारे मेंबर्स हैं उनके सहयोग से, क्योंकि हमारा बहुत ही एजुकेटेड क्लब है और बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं हमारे क्लब में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और बहुत बढ़िया समाज की सेवा कर पाएंगे। सर, आज अगर बात की जाए अच्छे लोग जुड़ने की, तो आज नगर विधायक जी ने भी अपना जो है अपने सदस्यता से बोल दिया कि छोड़ दी। देखिए, मुझे ज्ञात नहीं है कि उसका क्या कारण रहा ज़्यादा, तो लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि हमारे क्लब की भी कुछ उन्हें कमी रही हो कि हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं कर पाए। तो हमें लगता है कि हम उनसे बात करेंगे और वो हमारे बड़े भाई हैं, तो अगर जो भी कारण होगा उनसे बात करेंगे और मुझे लगता है कि वो इस विचार को बदल देंगे, क्योंकि हमसे वो इतना प्यार करते हैं कि वो हमारे से इतने टाइम से हम इस क्लब के मेंबर हैं। मैं तो तब था भी नहीं, उससे पहले से वो मेंबर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने परिवार को ऐसे छोड़ना चाहेंगे। और हम उनसे बात करेंगे और हो सकता है हमें उम्मीद है कि वो जल्दी आएंगे वापस।